हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं जो एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, मतलब जिस टाइप के एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो वो आज हम करने वाले हैं। और इतने सारे आज मैं टाइप्स कवर करवा दूंगी कि इससे बाहर तो आई गारंटी यू कि कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो आते ही है, तो जो सिंपल सेंटेंस रहते हैं वो तो हम बना ही लेते हैं जैसे तैसे, है ना। दिक्कत आती है इन सारी चीज़ों में, जैसे जिसमें एजेंट नहीं हो, या फिर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है ना। इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, या फिर प्रिपोजिशन आ गई तो उसका कैसे बनेगा, और कॉजेटिव वर्ब्स हो गई तो उसका कैसे बनेगा। तो आजकल जो है इजी चीज़ तो वो पूछ नहीं रहे हैं, इन्हीं में से इसी के ही इस तरीके के जो एक्टिव पैसिव होते हैं वही अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। सबसे पहला आ जाएगा आपका क्या, ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एजेंट ही नहीं होते हैं। और ज़रूरी नहीं होता है, बहुत बार जब हमको देखो एजेंट तब नहीं मिलेगा आपको जब आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कम एम्फेसाइज किया जा रहा है, आपका उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश तो आगे आएगा ही कि इंग्लिश, है ना। फिर उसके साथ ये कैसा सेंटेंस था, ये कैसा सेंटेंस था, तो आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा, इज, फिर हमारी V3, है ना, और हमारा जो बाकी का सेंटेंस है वो आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने जो एजेंट है उसको ओमिट कर दिया है क्योंकि वो हमारे लिए इस सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में। जैसे यहाँ पर है कि पुलिस, वो हमको नोन है कि हाँ इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसके द्वारा बोली जाएगी, कि लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी ना, जानवर तो बोलेगा नहीं इंग्लिश, है ना। तो वो चीज़ हमको नोन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी एजेंट को क्या कर देते हैं, नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं इतना, ठीक है। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, थीव्स इंपॉर्टेंट है, पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं है। थीव्स का पकड़ा जाना जो था वो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अरेस्टेड आ रहा है तो ये कैसा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो द थीव्स प्लूरल है, उसके साथ में लगा दिया वर और अरेस्टेड, ठीक है, क्लियर है। फिर है समवन, जैसे समवन वाले सेंटेंस भी जब आते हैं ना, तो जब हम इसका पैसिव में करेंगे तो समवन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या था, माई वॉच, कि मेरी घड़ी जो है वो क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी। तो हैज स्टॉलन, ये कैसा सेंटेंस हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करेंगे तो बीन लग जाएगा उसके साथ में, तो माई वॉच सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा, हैज़, फिर क्या आ जाएगा, बीन, और फिर V3 स्टील का जो है स्टॉलन स्टॉलन हो जाता है, और समवन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले, यहाँ पर ऑल इंस्ट्रक्शंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हम नहीं है इम्पॉर्टेंट, कि हम जो है इंस्ट्रक्शंस को बिना किसी देरी के एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो इंस्ट्रक्शंस आगे आ गए, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, तो प्लूरल के साथ हमने लगा दिया आर, तो एग्जीक्यूट का हो गया एग्जीक्यूटेड, और विदाउट डिले। देखो बाकी का सेंटेंस हमको नहीं भूलना है, हम यहाँ से एजेंट बाहर निकाल रहे हैं, बाकी का सेंटेंस नहीं। फिर क्या है, रॉबर्स लूटेड द शॉप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, द शॉप, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, वर्ब हमारी, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो द शॉप ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस था, तो सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया, और क्या हो गया, लूटेड, ठीक है, क्लियर है। वर्ब और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट जब होता है तब हम सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में जो मोस्ट पूछा जाता है, और आप लोगों की भी डिमांड थी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के करवा दो, तो सबसे पहले हमारे पास में ऑर्डर या फिर कमांड, ऑर्डर देना या कमांड करना किसी को, तो इसका बनता कैसे है, देखो अगर आपको बोला गया है कि ये काम करो तो हम उसको किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन चुका है, फिर आ जाता है बी, और V3 आ जाता है, ठीक है। जैसे बोला गया कि शट द विंडो, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द विंडो, तो ये सब्जेक्ट बन गया द विंडो, है ना। द विंडो क्या लगाना है हमको, लेट लगाना है पहले, लेट द विंडो, ठीक है, लेट द विंडो, फिर बी और शट, है ना। ये तो इजी है, जिसमें देखो जिसमें इतना जोर नहीं दिया गया कि जाओ खिड़की बंद कर दो या फिर जाओ पानी लेकर आओ, है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर अ ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर
है ना, ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, तो इसमें इतना जोर दे के नहीं बोला जा रहा है। फिर है फिनिश द वर्क, तो लेट दिस, हमारा सब्जेक्ट है दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। फिर स्विच ऑफ द लाइट, तो द लाइट हमारा सब्जेक्ट है, तो लेट द लाइट बी स्विच्ड। फिर इन्फॉर्म द पुलिस, तो द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, अगर जैसे बिल्कुल दादा वादा ने बोल दिया कि नहीं ये करके आओ, मतलब एकदम इंस्टेंट, तुरंत आप उठ के बैठ जा रहे हो बिल्कुल, उस टाइम पे हमको क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड। उस टाइम पे हम फिर लेट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, कि बहुत ज़्यादा ही क्या गर्मजोशी में बोला जा रहा है अगर कोई बात, तो हम क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड। जैसे गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, तो यहाँ पर क्या कि अब भी तुरंत बाहर हो जाओ वरना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे क्या, यू आर ऑर्डर्ड जो है वो लेट, जैसे लेट लग रहा था वैसे यू आर ऑर्डर्ड पहले लग जाएगा, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़, है ना, यू आर ऑर्डर्ड। फिर क्या आ गया, टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, जैसे ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस यू आर ऑर्डर्ड हम क्या कर देंगे, आगे लगा देंगे, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। अब आ रही है रिक्वेस्ट की बात, तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, हम क्या लगा देंगे, वर्ब के पहले, इसमें V1 ही लगेगा, वर्ब के पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। ठीक है, V1 और क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे बोला गया कि प्लीज़ ओपन द डोर, इसमें आप जो हो, यू जो है वो हिडन है किसमें, एक्टिव में, बट पैसिव में वो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे टेक दिस सीट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट। फिर है डू इट फॉर मी प्लीज़, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया रिक्वेस्ट। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमको, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम, शुड भी लगा देंगे प्लस V3। जैसे सजेशन दिया गया कि हेल्प द डिसेबल्ड, तो आपने क्या किया, द डिसेबल्ड हमने सब्जेक्ट को आगे ले लिया, तो द डिसेबल्ड, फिर क्या लगाना था, शुड भी लगाना था, तो शुड भी हमने आगे लगा दिया, शुड भी हमने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, और हमारा V3 हमने लगा दिया हेल्प का, हेल्प्ड। ठीक है, जैसे लिसन टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। फिर आई शुड बी लिसनड। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बोला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो क्या बोला है, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। ठीक है, हियर हिम नाउ, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही शुड बी हर्ड। ठीक है, नाउ क्लियर है, यहाँ तक सजेशन भी हो गया। अब हम आ जाते हैं एडवाइस की तरफ। एडवाइस में जैसे बोला गया कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। देखो चेंज सिर्फ शुड बी में हो रहा है, बाकी तो देखो लेट में भी चेंज हो रहा है, बाकी यू आर ऑर्डर्ड और उसके बाद आपका यू आर एडवाइज तो सेम ही है। ठीक है, टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, है ना। यू आर एडवाइज्ड के बाद बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना इम्पेरेटिव, आई होप अब समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे हम, तो देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल शैल को छोड़ के जितना भी होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ये सब के बाद अगर टू आता है, उसके बाद अगर V1 आता है और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जितनी मैंने बताई अभी, फिर क्या लग जाएगा टू बी, उसके बाद V3 और फिर हमारा एजेंट लग जाएगा। ठीक है, जहाँ पर टू दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ समझना कि इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव के साथ हमको क्या लगा देना है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बी मतलब टू बी लग जाएगा और V3 लग जाएगा। जैसे आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इसके साथ, तो आई एम है यहाँ पर, यानी कि ये सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो दिस वर्क क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, दिस वर्क इज, फिर क्या बोला था कि टू बी लगाना है, तो दिस वर्क इज टू बी। फिर फिनिश का क्या हो जाएगा, V3 फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, फिनिश्ड, फिर क्या हो गया, बाय, किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा, बाय मी। ठीक है, आ रही है बात समझ में।
जैसे बोला गया कि ही वॉज टू सेल दिस फ्रिज, तो दिस फ्रिज वॉज आ रहा है, पास्ट में है ये, तो दिस फ्रिज इसमें भी हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, वॉज। फिर क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी लगाना है, टू बी लगा दिया, दिस फ्रिज वॉज टू बी। फिर सेल का क्या हो जाएगा, थर्ड, तो सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड किसके द्वारा, तो बाय हिम, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो अगला कि हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, तो दिस वर्क हैड टू आ रहा है ना, हैड टू आ रहा है, तो दिस वर्क इसका तो चेंज होगा नहीं, हैड का हैड ही रहता है, बस क्या लगा देंगे, हैड टू बी, कंप्लीट का हो जाएगा क्या, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड, और किसके द्वारा, तो बाय हरीश हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में इन्फिनेटिव की। आई हैव टू परचेज अ पेन, तो आई हैव आ रहा है ना, आई के साथ हैव ही लगता है, बट हम पेन सिंगुलर है तो पेन के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। अ पेन हैज़ टू बी, परचेज का हो जाएगा परचेस्ड बाय किसके द्वारा, मी, है ना, आई, ठीक है। ये हो गया आपके इन्फिनेटिव के क्वेश्चंस खत्म। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, क्या चीज़, तो प्रीपोजिशन वाले जो एक्टिव पैसिव है वो पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है, और इसमें दिक्कत आती है और आ भी सकता है ना, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए। तो हम इसमें करेंगे, एट हो गया, विथ हो गया, टू हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, कुछ सेंटेंस ऐसे है, कुछ वर्ब क्या करती है, मतलब जो फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे लाफ्ड एट, वो चेंज नहीं होगा, पर किसी में हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर है, तो हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तब हमको क्या लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। जैसे आई नो हर का क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, तो हर का क्या हो जाएगा, शी के साथ हम लगा देंगे इज, तो शी इज। नो का क्या हो जाएगा, नोन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, टू मी, है ना। जैसे द मैगजीन हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, ठीक है, द मैगजीन हैज़ ग्रेट मी, इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई। फिर हैज़ आ रहा है तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव, आई हैव। फिर क्या लगा देंगे हम, बीन, ठीक है, आई हैव बीन। फिर क्या लग जाएगा आपका, ग्रेटली, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब के पहले हमको क्या लगाना रहता है, एडवर्ब लगाना रहता है, इसमें किसमें, पैसिव में, ठीक है। तो आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड किसके अंदर, तो मैगजीन के अंदर, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ा, इन लगाना पड़ा, इंटरेस्टेड इन दिस मैगजीन, ठीक है, इन दिस मैगजीन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो किसके अंदर, तो मैगजीन के अंदर वो इंटरेस्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, इन लग गया। जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, है ना, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिज पेरेंट्स सिंपल प्रेजेंट का था तो आर लग जाएगा, हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर क्या, बाय हिम हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आपका क्या हो गया, द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, यहाँ पर क्या था, लुक्स आफ्टर साथ में था तो साथ में लगाया हमने, यहाँ पर इंक्वायरिंग इनटू साथ में था तो साथ में लगाएंगे हम। जैसे द मैटर, ठीक है, अब ये कैसा है, ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो द मैटर इज क्या लगा देंगे हम, बीइंग लगा देंगे। फिर क्या, V3 लगा देंगे, इंक्वायर्ड, ठीक है, और इनटू साथ में ही रहेगा, इंक्वायर के, भले ही वो उसने अपना चेंज कर लिया हो फॉर्म, तो क्या हुआ, अगर फ्रेजल वर्ब आ रही है तो वो साथ में ही रहेंगे, तो इंक्वायर्ड इनटू के बाद हम क्या लगा देंगे, बाय द पुलिस लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, विथ और एट। ये भी मुझसे पूछा गया था एक बार कि एट और विथ हम कब यूज़ करते हैं, तो देखो जब क्या रहेगा, जो एजेंट है, इट इंडिकेट्स द एजेंट विथ वर्ब्स लाइक, मतलब जो एजेंट है अगर आप उससे प्लीज्ड हो रहे हो, डिस्गस्टेड हो रहे हो, इम्प्रेस्ड हो रहे हो, चार्म्ड हो रहे हो या सेटिस्फाइड हो रहे हो, है ना। और अधिकतर ये क्या किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, कौन, विथ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब ऐसे आपके सामने वर्ब्स हो तब हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ही अनॉयड मी, यहाँ पर क्या हुआ है कि आप किसी पर्सन पर अनॉय, चिढ़ रहे हो, ठीक है, उसकी हरकतों पर नहीं, आप उसके ऊपर चिढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज अनॉयड, ठीक है, आई वॉज अनॉयड विथ हिम, ठीक है, आई वॉज अनॉयड विथ, यहाँ पर बाय नहीं लगाना है हमको, बाय हटाने के लिए ही यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एट और विथ का इस्तेमाल किया गया है,
जैसे ही सेटिस्फाइड, ठीक है, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो एवरीबडी वॉज, ठीक है, सेटिस्फाइड विथ हिम। जैसे द न्यूज़ प्लीज्ड हर, यहाँ पर देखो प्लीज्ड आ रहा है, यहाँ पर पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्लीज्ड आ रहा है, तो प्लीज्ड यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लीज्ड जब आए तब हमको क्या लगाना है, विथ लगाना है। तो शी वॉज क्या हो गया, प्लीज्ड विथ द न्यूज़, या प्लीज्ड विथ, हाँ यहाँ पर द लगाना मैं भूल गई हूँ, प्लीज्ड विथ द न्यूज़, ठीक है। अब हम करेंगे यूज ऑफ एट। अगर किसी के बिहेवियर से कोई रिएक्शन आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, जैसे क्या हो गया, सरप्राइज्ड, अनॉयड, शॉक्ड, बिहेवियर से अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड एक्सेट्रा, तब हम क्या लगाएंगे, एट का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे द न्यूज़ सरप्राइज्ड ऑल, कि आप क्या हो गए थे, खबर से शॉक हो गए थे, सरप्राइज हो गए, तो क्या ऑल वर सरप्राइज एट द न्यूज़ हो जाएगा। द रिजल्ट अमेज्ड मी, यहाँ पर अमेज्ड लिखा नहीं है बट आप लिख लेना नोट्स अगर बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, मी का क्या हो गया, आई, फिर ये कैसा था सेंटेंस, ये आपका सिंपल पास्ट में था, ठीक है, सिंपल पास्ट में था तो वॉज लग गया, और फिर अमेज्ड तो था ही उसमें, और हमने क्या लगा दिया, एट, और द रिजल्ट हमारा क्या हो गया, आपका एजेंट हो गया, ठीक है। जैसे हर कंडक्ट शॉक्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज, है ना, फिर क्या होगा, शॉक्ड एट, ठीक है, शॉक्ड एट हर कंडक्ट हमारा क्या हो गया, एजेंट, और उसके बिहेवियर के कारण से आप क्या हुए, शॉक हुए, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एट लगा दिया, ठीक है। अब हम इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर और इसको ईजी वे में करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। जैसे अब आगे बढ़ेंगे हम कॉजेटिव वर्ब्स की तरफ, ठीक है। तो देखो कॉजेटिव वर्ब्स आगे तो क्या होता है कि आप किसी को कोई चीज़ करवा रहे हो, दैट्स कॉजेटिव वर्ब, वो खुद अपने आप से नहीं कर रहा है, कोई उसको करवा रहा है, मजबूर कर रहा है या फिर करवाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो वो कैसे बनेंगे सेंटेंस देखना, जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, तो मेड हिम, तो मेड तो रहेगा ही इसमें, है ना, मेड कहीं नहीं जाएगा, जो पॉजिटिव वर्ब जैसा है वैसे का वैसा ही पैसिव में भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, तो हिम हमारा क्या है यहाँ पर, हिम हमारा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़, ठीक है। जैसे ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, तो मी क्या हो जाएगा, आई, और ये कैसा है, सिंपल पास्ट का है, तो आई वॉज मेड टू क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मेड जब हम कोई आपसे करवा रहा है तो हम क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं मेड के साथ में पैसिव में, ठीक है। जैसे आई सॉ हर गो, कि मैंने उसे जाते हुए देखा, तो हर का क्या हो जाएगा, शी, और यह कैसा था, सिंपल पास्ट का था तो शी के साथ लग जाएगा वॉज, V3, शी वॉज सीन टू गो, ठीक है। जैसे लेट हिम गो, तो हिम का क्या हो गया, ही, और वॉज और लेट गो हो जाएगा। जैसे दे मेड हिम किंग, कि उन्होंने उसे राजा बनाया, तो ही वॉज, ठीक है, मेड क्या, किंग। जैसे वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो ही वॉज इलेक्टेड क्या हो जाएगा, मॉनिटर, और किसके द्वारा, तो बाय अस। जैसे आई फाउंड हर क्रॉसिंग द रोड, तो शी वॉज फाउंड क्रॉसिंग द रोड। जैसे वी सॉ हर सिंग अ सॉन्ग, तो शी वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं आजकल पूछे जाते हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नरेशन करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।